पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की सियासत में आज की चर्चा का विषय यही बन गया है कि आखिर मौत के आंकड़ों को क्यों छुपाया गया। क्या बिहार सरकार कुछ सच्चाई को छुपाकर अपनी वाहवाही बटोरने में लगी हुई थी? इसको लेकर एक तरफ जहां विपक्ष की ओर से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये पूरे दारोमदार स्वास्थ्य व्यवस्था का मंत्री मंगल पांडे पर है और यही वजह है कि उनसे सवाल करना लाजमी है। अब इसी को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की कि आखिर इन मौत के घोटालों को लेकर जो कुछ भी चर्चा आ रही है उसमें क्या सच्चाई है, क्यों इस तरह की बातें सामने आई, इसको लेकर स्पष्टीकरण दे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिहार सरकार ने पीड़ितों की पूरी तरीके से सहायता की है। रही बात आंकड़ों में बढ़ोतरी की, तो ऐसी बात है कि हमने लोगों से सुझाव मांगा है कि अगर किसी भी तरीके से और भी आंकड़ों में अगर स्पष्टता लानी है तो उसके क्या प्रोसेस होंगे, किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बिहार पहला राज्य है जिसने पीड़ितों को इतनी ज्यादा मदद की है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से हर वो सुदृढ़ व्यवस्था की गई ताकि इस कोरोना काल में लोगों को परेशानी ना हो। मौत के आंकड़ों को लेकर स्पष्ट तौर पर मंगल पांडे ने और क्या कुछ कहा है, आप उनके पूरे बयान को सुनिए। आंकड़ों को लेकर बड़ा तालमेल दिख रहा है। देखिए, आंकड़े बहुत ही स्पष्ट हैं, सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देता है। और हमारे राज्य के अंदर जो भी परिवार ऐसा चिन्हित हुआ है, जिस परिवार में मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के अनुसार वह कोरोना संक्रमित है, तो वैसे सभी लोगों को 4 लाख रुपया हम लोग सहयोग करते हैं। यह जो दूसरा फेज आया, इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया, हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है, उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मंशा लोगों को ढूंढकर उनके घरों तक इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में राहत पहुंचाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सरकार का जो खजाना है, उस खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है और यह काम सभी के सुझाव पर किया गया। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया गया,
फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि बिहार में सियासत इन दिनों काफी ज्यादा चरम पर है। इस कोरोना काल के संकट के दौरान लगातार कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए, नए नए मुद्दों को सामने लाया गया। इतना ही नहीं, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। कोरोना के आंकड़ों में जब गिरावट दर्ज की गई तो विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि टेस्टिंग ही नहीं हो रही है या फिर आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। और यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से एक बार फिर से इस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि तेजस्वी यादव ने तो पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि आंकड़ों में घोटाले हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो गिरावट देखने को मिल रही है ये टेस्टिंग ना होने की वजह से है या फिर आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। और जब इस पूरी बात को लेकर स्पष्ट तौर पर आंकड़े सामने आए तो अब सवाल दोबारा से उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।